नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विजेश एग्रीकल्चर पर। किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि सिर्फ खेत की सही तैयारी से मूंग की पैदावार 20 से 30% तक बढ़ सकती है? जी हाँ, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई बुआई से पहले की कुछ ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे पैदावार पर सीधा असर पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी में मूंग की बुआई से पहले खेत को कैसे तैयार करें ताकि ज़्यादा उत्पादन और अच्छा मुनाफा मिले। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको खेत की जुताई, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई, बीज उपचार और सही बुआई विधि की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गर्मी में मूंग की बुआई से पहले खेत की तैयारी सही तरीके से करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे पैदावार और उत्पादन लागत पर सीधा असर पड़ता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत का चयन। अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी मूंग के लिए सबसे अच्छी होती है। खेत समतल और खरपतवार मुक्त होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर हम खेत की जुताई और तैयारी की बात करें तो पहली गिर जुताई मिट्टी पलटने वाले हल यानी एमबी प्लाऊ से करें ताकि पुराने खरपतवार और कीट नष्ट हो जाए। 2 से 3 बार डिस्क हैरो या रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। पाटा यानी लेवलर लगाकर खेत को समतल करें, जिससे पानी का जमाव ना हो। बेड सिस्टम या रिंज एड हैरो यानी ऊंच नीची क्यारी पद्धति अपनाना फायदेमंद रहेगा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जैविक सुधार और भूमि उपचार। ठीक है, अच्छी उपज के लिए खेत में 8 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद डालें। हरी खाद यानी सनाई ढेंचा खेत में मिलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। नेमाटोड और फफूंद संक्रमण से बचाने के लिए बुआई से पहले 4 किलो ट्राइडोकर्मा प्रति एकड़ डालें। फसल में जल गलन और फफूंद से बचाने के लिए 2 किलोग्राम जैविक फफूंदनाशक मिलाएं। चौथे नंबर पर हम बात करें बीज की तैयारी और बुआई के बारे में। जैसे बीज दर की बात करें तो गर्मी में मूंग की बुआई के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ सही रहता है। उन्नत किस्मों के बड़े बीज के लिए बीज दर 12 किलो प्रति एकड़ तक जा सकता है। और बीज का उपचार 2 ग्राम थीरम प्लस 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज से उपचार करें। जैविक उपचार के लिए राइजोबियम कल्चर और पीएसबी का 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करें। बीज उपचार के बाद कुछ घंटे छांव में सुखाएं, इसके बाद आप बुआई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बुआई का सही समय क्या है। तो गर्मी की फसल के लिए फरवरी के अंत से मार्च के अंत तक बुआई करनी चाहिए। अधिक गर्मी से बचाने के लिए मार्च के पहले पखवाड़े तक बुआई कर लें। और बुआई की विधि और दूरी की बात करें तो कतारों से कतारों के बीच 9 से 12 इंच यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पौधों के बीच 4 से 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। सीड्रिल यानी जीरो टिलेज या बेड प्लांटर से बुआई करना बेहतर रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे उर्वरक प्रबंधन के बारे में। बुआई के समय प्रति एकड़ 4 से 6 किलो नाइट्रोजन, 16 से 20 किलो फास्फोरस और 8 किलो प्रति एकड़ पोटास दे सकते हैं। जैविक खेती के लिए नीम की खली, ह्यूमिक एसिड और जैविक खाद का प्रयोग करें। सल्फर 8 से 10 किलो प्रति एकड़ देने से उत्पादन बढ़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे सिंचाई प्रबंधन के बारे में। तो बुआई के बाद हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। फसल के फूल आने और दाने बनने के समय दूसरी सिंचाई करें और अधिक सिंचाई से बचें, नहीं तो जड़ गलन और फफूंदी रोग बढ़ सकते हैं। और आपके पास किस क्वालिटी की ज़मीन है, जैसे हल्की ज़मीन हो तो ज़मीन के हिसाब से आप सिंचाई का डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छी ज़मीन है यानी काली ज़मीन है तो आप जो मैंने बताया है उस हिसाब से भी सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर 500 ml पेंडीमिथालिन 30% ईसी फार्मूलेशन को 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ज़रूरत पड़ने पर एक निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। जैसे थ्रिप्स और माहू के लिए 80 ml इमिडाक्लोरोपिड या 250 ml एसिटामिप्रिड प्रति एकड़ छिड़कें। जड़ गलन रोग के लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से बीज उपचार करें। पीलिया रोग, ठीक है, 25 किलो जिप्सिम प्रति एकड़ दें और जिंक सल्फेट का स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, अगर आप गर्मी में मूंग की खेती करना चाहते हैं तो ये सारी बातें ध्यान में रखें। खेत की सही तैयारी, उर्वरक प्रबंधन, बीज उपचार और सही सिंचाई। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें।
ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हाँ, ऐसे ही शानदार खेती से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय किसान जय भारत।